नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। आज हम जो कहानी देखने वाले हैं वो एक सच्ची कहानी है। ये जिस किताब से ली गई है दोस्तों उसका नाम है मिरेकल हैपन्स। ये जिस लड़की की कहानी है दोस्तों उसका नाम है हीदर रिवेरा। ये जो लड़की है दोस्तों एक नॉर्मल ज़िंदगी अपनी जी रही थी। उसके जीवन में ऐसी प्रॉब्लम थी दोस्तों, उसको जो गला था दोस्तों, उसको कभी भी किसी को गले को मतलब किसी का हाथ भी अगर उसके गले पर आया तो भी वो बहुत ही डर जाती थी या फिर वो थोड़ा सा असहज महसूस करती थी। जैसे लड़कियां दुपट्टा वगैरह गले में लगाती है तो वो भी उससे नहीं होता था। वो कभी भी किसी भी चीज़ को, किसी ज्वेलरी को वगैरह भी वो गले पर नहीं पहन सकती थी। गले को वो खुद भी हाथ लगाने से बहुत डरती थी और उसको बहुत ही डर लगता था इन सारी चीज़ों से। ये बचपन से उसके साथ होता था दोस्तों। लेकिन बाद में उसके साथ ये प्रॉब्लम आगे निकल के आई कि उसका जो आवाज़ है वो भी कभी कभी दोस्तों मतलब बोलते समय बीच में उसका आवाज़ ही नहीं आता था। मतलब एक तरह से वो गूंगी ही बन जाती थी। और बहुत सारे लोगों को उसने दिखाए, लेकिन डॉक्टरों ने वगैरह देखा तो सब कुछ नॉर्मल था, ऐसा कोई भी उसके शरीर में प्रॉब्लम नहीं था। लेकिन ये जो गला था उसका दोस्तों, उसके लिए उसने बहुत ही जीवन में दुख झेला था और वो बहुत ही ज़्यादा परेशान थी। उसको हमेशा कहीं ना कोई डर भी लगा रहता था। वो कैसा डर था, किसका डर था, वो भी उसको नहीं पता था। लेकिन ठीक से वो अपनी ज़िंदगी नहीं जी पा रही थी दोस्तों। तो इस वजह से उसने पास्ट लाइफ रिग्रेशन करवाने का ठाना। उसको ये लगा कि कुछ मतलब उसने ये कहा है दोस्तों कि सब कुछ करके देखा है तो ये भी करके ट्राई करते हैं क्या मिलता है इन सारी चीज़ों से। उसको पहले ज़्यादा भी जानकारी इसकी नहीं थी। पास्ट लाइफ रिग्रेशन दोस्तों उसने करवाया और जब पास्ट लाइफ रिग्रेशन में वो चली गई तब एक मध्ययुगीन काल में दोस्तों उसने ये देखा कि वो एक पुरुष थी, मतलब एक आदमी थी उस जीवन में। और वो जो इंसान था दोस्तों वो बहुत ही बड़ा एक योद्धा था। मतलब जैसे लड़ाई वगैरह जो करते हैं योद्धा, तो एक राजा का वो एक बहुत ही बड़ा योद्धा था, एक सेनानी था और वो लड़ाई में बहुत ही ज़्यादा माहिर था दोस्तों। उसने कुछ बातें कही है। उसने ये कहा है कि उसने बहुत सारे युद्ध जीते हैं उस अपने लड़ाई में उस सेनानी ने। और उसने ये कहा दोस्तों कि उसके जीवन में लड़ाई बहुत ही बड़ी अहम है या फिर उसके जीवन में दूसरे को हराना ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। वो ये कहता है कि हमारी जो लड़ाई कभी कभी जिस विषय पर होती थी उसको ज़रा भी अर्थ नहीं था। कोई छोटे मोटे विषय को लेकर लोग एक दूसरे को मारते थे, लेकिन फिर भी वो कहती है कि वो जो लड़ाई है वो इस योद्धा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण थी और इस वजह से उसको लड़ाई में किसी तरह से मुझे जीतना है, चाहे मैं किसी को किसी भी तरह से मार डालूँ लेकिन फिर भी मुझे जीतना है। इस तरह से उसके विचार थे दोस्तों। इसके बाद क्या हुआ, उसने एक ऐसा माहौल देखा या फिर एक ऐसा दृश्य देखा कि उस दृश्य में वो लड़ाई कर रहा है वो योद्धा, और वो बहुत ही लोगों को, अनगिनत लोगों को वहाँ पर मार रहा है और बहुत ही अच्छे से वो लड़ रहा है, बहुत ही अच्छे से वो अपना जो काम है वो कर रहा है उस जीवन में। और उसने तकरीबन हिदर जो है उसने ये कहा है कि वो इतना मतलब जीवंत उसके सामने सारी चीज़ें सच लग रही थी कि वो डॉक्टर जो है वो कह रहे थे कि उसका हाथ भी इस तरह से हिल रहा है। मतलब वो कह रहा है कि एक हाथ में उसके तलवार थी और दूसरे हाथ में ढाल थी दोस्तों। तो वो जिस तरह से मतलब लड़ रहा है वही उसके एक्सप्रेशन वगैरह दिख रहे थे हीदर के, वो जो उस जीवन में लड़ रही थी। और ऐसा ही हुआ दोस्तों उसके साथ, और वो बहुत ही अच्छे से लड़ रहा था और दुश्मनों को मार रहा था। और उसमें अचानक क्या हुआ दोस्तों, उस पर किसी ने हमला कर दिया। हमला किस तरह से किया, तो हमला धोखे से किया दोस्तों, और उसके गले में ही किसी ने तलवार घोंप दी। तो इस वजह से वो ये कहता है कि उसके बाद उसके गले से बहुत ज़्यादा खून बहने लगा और वो कुछ भी नहीं बोल सका और वो ज़मीन पर गिर गया दोस्तों। ये मरते दम तक वो जो योद्धा था दोस्तों उसको ज़रा भी बुरा नहीं लग रहा था। मरते वक्त भी वो यही सोच रहा था कि मैंने सच्चाई के लिए या फिर अच्छे चीज़ का काम के लिए या फिर अपना कर्तव्य करके मैं अपनी जान दे रहा हूँ। इस वजह से मुझे कुछ भी नहीं लग रहा। ऐसे और भी मुझे जन्म मिले तो भी मैं ऐसे ही लड़ते लड़ते अपनी जान दे दूँगा। ऐसे उसके मरते वक्त दोस्तों विचार थे और उसको बहुत ही ज़्यादा दर्द हो रहा था। और एक वक्त ऐसा आया कि वो जो दर्द था वो शांत हो गया, वो इस दुनिया से चला गया। और उसके बाद वो जो योद्धा है दोस्तों वो इस दुनिया से जब जा रहा था तब उसको बहुत सारी चीज़ें पता चली। उसको ये पता चला कि कभी कभी हम अगर अच्छे मूल्यों को धारण ना करें या फिर अपने जीवन में हम इसी तरह से मारकाट ही करते रहे, अपने जीवन में खुद भी कुछ भी ना सोचे दोस्तों, तो ऐसे वक्त में हम जो करते हैं उसको कितना महत्व है। जो सैनिक होता है या फिर जो ऐसे योद्धा होते हैं उनकी चीज़ ठीक है, उनको कभी कभी मतलब जो ऊपर से ऑर्डर आते हैं वो उसी तरह से उनको अपना कर्तव्य करना पड़ता है। लेकिन मन की जो सोच है, मन की सोच से भी अगर वो इस तरह से ही बाकी लोगों को दुश्मन मानते रहे तो वो ठीक से नहीं जी पाएंगे। तो ये सारी चीज़ें सीखे हिदर ने
उसके बाद हिदर ने यह भी सीखा दोस्तों कि जिस तरह से उस योद्धा ने उस जीवन में वो योद्धा का चोला उसने पहना था, मतलब एक कहूँ तो जिस तरह से भगवत गीता कहती है कि ये जो शरीर है वो एक वस्त्र की तरह है, वैसे ही उसने कहा है दोस्तों कि उस जीवन में उसने उस योद्धा का वस्त्र पहना था। आज के जीवन में हिदर नाम की एक लड़की का उसने वस्त्र पहना है। उसने यही सोचा कि एक वक्त ऐसा भी आएगा जहाँ पर हिदर का भी वस्त्र निकाल कर कोई और वस्त्र उसके सामने पड़ेगा और वो उसको पहनेगी और अगले जीवन में लौट आएगी। लेकिन उन्होंने ये कहा है कि जीवन में सच क्या है। महत्वपूर्ण मुझे आपसे यही कहना है दोस्तों कि जीवन में असल सच क्या है। हमें कभी कभी असल सच नहीं पता होता, तो उसके बारे में उसने ये कहा है दोस्तों कि जीवन में दूसरों को प्यार देना, एक दूसरे के साथ बहुत ही अच्छे से बात करना, एक दूसरे को जितना हो सके मदद करना दोस्तों, और इस जीवन का सार्थक करना। और उसने लोगों को भी यही कहा कि अपने जीवन में ये जो चोला है, ये जो शरीर है, इसको ही तुम अपना मत समझो। एक दिन ऐसा भी होगा कि इस दुनिया से हमें ये शरीर यहाँ पर छोड़कर जाना होगा, फिर से नए शरीर में हम अगला जन्म लेंगे। महत्वपूर्ण यही है कि हम प्यार से रहें, महत्वपूर्ण यही है हम निस्वार्थ रीति से जिए, महत्वपूर्ण यही है कि हम अपने कर्तव्य में बहुत ही अच्छे से कर्तव्य करें, लेकिन उसमें डूबे नहीं। सिर्फ बहुत लोग आज भी मैं देखता हूँ कि इस पैसे ही के पीछे या फिर बहुत लोग शोहरत के ही पीछे पूरी तरह से वो इतने बह जाते हैं कि अगर कल उनको पैसे कम मिले या फिर शोहरत कम मिली तो वो बहुत ही टेंशन में आ जाते हैं। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। हिदर ने भी यही कहा है कि जीवन में जो सच है, सच क्या है, निस्वार्थ रीति से जीवन जीना सच है। जीवन सच क्या है, जितना हो सके हमें दूसरों को मदद करना, ये सच है। कभी कभी हमारे जो करीबी रिश्ते होते हैं उनको भी ज़्यादा हम अहमियत नहीं देते, तो ऐसे वक्त में ऐसे लोगों को अहमियत देना, ऐसे लोगों को वक्त देना, उनके साथ बहुत ही प्यार से बात करना, ये जो महत्वपूर्ण बातें हैं दोस्तों वो हिदर ने हमसे कही है और उसने यही जीवन से सीखा दोस्तों। और इसके बाद दोस्तों उसका जो डर था, उसका जो गले का आवाज़ या फिर गले में जो भी वो डरती थी इन सारी चीज़ों को लेकर, वो धीरे धीरे सारी चीज़ें कम होती गई। मैंने पहले भी आपसे कहा है कि पास्ट लाइफ रिग्रेशन में ये सारी चीज़ें इसलिए कम होती है क्योंकि उन्होंने वो जो उनके सामने प्रसंग आया वो फिर से वो इन सारी चीज़ों को जीती है, तो इस वजह से वो ये सारी चीज़ें इस तरह से घटती है। तो इस वजह से वो जो डर था उसके जीवन में वो कम हो गया और वो बाद में बहुत ही अच्छे से अपनी जीवन जीती गई दोस्तों। तो ऐसी ही चीज़ें उसके साथ हुई। आज की इस भाग को लेकर अगर आपके कोई भी सवाल हो दोस्तों तो आप ज़रूर पूछें, मैं जितना हो सके उसका जवाब देने की कोशिश करूँगा। हम अपने अगले वीडियो में मिलते हैं। आप अपने परिवार का ख्याल रखना। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। ज़िंदगी की रोशनी ये संस्था ऐसे लोगों के लिए काम करती है जिन्होंने किसी अपने को खोया है या फिर जो लोग अपनी ज़िंदगी में बहुत ही ज़्यादा दुखी है। जो लोग इस संस्था से जुड़ते हैं उनको तकरीबन 50 किताबें भेजी जाएगी उनके व्हाट्सएप पर या फिर ईमेल पर। ये किताबें आत्मलोक या फिर मौत के बाद हमारे साथ क्या होता है, इन सारी चीज़ों की आपको पूरी तरह से जानकारी देगी। और इसके साथ साथ आपको एक पास्ट लाइफ रिग्रेशन थेरेपी की ऑडियो भी भेजी जाएगी। इस ऑडियो की मदद से आप घर बैठे अपनी पास्ट लाइफ रिग्रेशन करने की कोशिश कर सकते हो। बहुत लोग पास्ट लाइफ रिग्रेशन थेरेपिस्ट के पास किसी कारण के वश नहीं जा सकते, तो ऐसे लोगों के लिए मदद के लिए ये ऑडियो तैयार की गई है। तो आप ज़रूर इस संस्था से जुड़े। इस संस्था से जुड़ने के लिए सामने जो व्हाट्सएप का नंबर दिया है आप कृपया उस पर संपर्क करें। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।